कनिष्क खाद्य आपूर्ति अधिकारी को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। कनिष्क खाद्य आपूर्ति अधिकारी संजीव अग्रवाल के द्वारा इस संबंध में ओमती थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कनिष्क खाद्य अधिकारी संजीव अग्रवाल के द्वारा पूर्व में फूटाताल कोतवाली स्थित एक राशन दुकान में अनियमितता पाए जाने पर दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई से नाराज दुकान संचालक के पिता अब्दुल मोहम्मद रंगरेज द्वारा ऑफिस में आकर कनिष्क खाद्य आपूर्ति अधिकारी को कोर्ट में गवाही न देने सहित जान से मारने की धमकी दी गई है। 9/12/2023 को मैं अपने सीनियर ऑफिसर अनीता सोरती मैडम के साथ एक शासकीय उचित मूल्य दुकान खैरी की जांच करने गया था। उसके बाद लौट के आया तो ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट बना रहे थे। हम भी थे, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर थे, ओम प्रकाश साहू, अंकित पांडे। तो रिपोर्ट बना रहे थे, कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे थे। इसी दौरान अब्दुल महमूद रंगरेज नाम का एक व्यक्ति है जो जिसकी लड़के की दुकान थी फूटाताल कोतवाली क्षेत्र में। 2022 में वहाँ पुलिस ने राशन पकड़ा था। तो तत्कालीन कंट्रोलर बकाई मैडम थी, उनके आदेश पे मैं पुलिस की जांच में साथ में बैठा था, गया था और उसमें मैंने एक रिपोर्ट दी थी। उसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ कंट्रोलर मैडम ने और तत्कालीन एसपी साहब ने एक प्रतिवेदन दिया था जिसमें चोर बरामदगी एक्ट के तहत उसको डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें उसको 6 महीने की सजा भी हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय एडवाइजरी बोर्ड ने उसको कंफर्म भी किया था। जेल से आने के बाद वो लगातार कई बार ऑफिस आता रहता है और उटपटांग बात करता है, तो ओवरलुक कर देते हैं और सूचना के अधिकार के आवेदन लगाता है तो नियमानुसार सूचना के अधिकार की जानकारी देते हैं। कल हम लोग बैठे थे 4 बजे के आसपास ऑफिस में, तो वो आया, एक आवेदन देने लगा तो उसको बताया संवेदनशील लिपिक नहीं है और हम लोग आवेदन नहीं लेते हैं, ये ऑफिस का काम है। तो इसी दौरान वो चर्चा करने लगा कि आपने हमें फंसाया, पुराना केस है, ये है वो है। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, पुलिस की कार्रवाई थी, जो अनियमितता है कानूनन लीगल होगा, न्यायालय उसमें कार्रवाई करेगा। हम लोग कुछ नहीं, कुछ दस्तावेज मांग रहा था कि ये दस्तावेज दो वो दो। हमने कहा हम लोगों के पास जो दस्तावेज हैं वो आप ले सकते हैं, बाकी अगर जो पुलिस के पास हैं या अदर विभाग के पास हैं तो उनको हम लोग लेटर लिख देते हैं सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत कि आप वहाँ से प्राप्त कर लें और आपको सूचना दे देते हैं। फिर वो कहने लगा कि आप की पेशी है कोर्ट में, उसके बाद चालान पेश हो चुका है शायद, तो मेरी 13/12/2023 को पेशी है। बोले आप पेशी पे ना जाओ तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा और नहीं, और अपने बयानों पे भी ध्यान रखना क्या बोलना है, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपके बेटे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे साथी सिद्धार्थ राय हैं जूनियर ऑफिसर, उनने दुकान की जांच की थी, उसमें गंभीर अनियमितताएँ पाई गई थी और बहुत सारा स्टॉक कम मिला था। तो उसके रिपोर्ट के आधार पर कंट्रोलर मैडम ने उस समय दुकान निलंबित कर दी थी और उसका केस अभी लंबित है। मैंने एक आवेदन बनाया अपने और फूड कंट्रोलर के माध्यम से टीआई साहब के पास लेके आए हैं और अब टीआई साहब के सामने पेश किया है। उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो टीआई साहब उसमें करेंगे। जान से मारने की हाँ, धमका रहा था। अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट शाखा से कनिष्क आपूर्ति अधिकारी श्री संजीव अग्रवाल जी एक आवेदन पत्र लेके थाना ओमती आए हैं। इनके द्वारा अपने आवेदन पत्र में बताया गया है कि दिनांक 9/12/23 को जब ये अपने ऑफिस में थे उसी दरमियान एक अब्दुल महमूद रंगरेज जो कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके ऑफिस में आगे इनके शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और किसी पुराने मामले में इनमें को कोर्ट में गवाही देने से मना कर रहे हैं, साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आवेदन पत्र लेके इस पर हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।